हरियाणा में चला मोदी का जादू। स्पष्ट बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में आई बीजेपी सरकार गठन के लिए खट्टर के घर हुई हाई लेवल मीटिंग। हरियाणा के नतीजों पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। कहा, हरियाणा में बीजेपी की जीत का पीएम मोदी को श्रेय, जनता का आभार जताया। सीएम सैनी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई। पीएम की नीतियों पर हरियाणा में लोगों ने मुहर लगाई। चुनावी नतीजों पर हरियाणा बीजेपी में जश्न का माहौल। सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में अपने आवास पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। हरियाणा के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस लगातार झूठ फैला रही है, जनता ने उनकी बात को नाकार दिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा बीजेपी की तारीफ की है। कहा, जनता ने हमारे कामों और पीएम की नीतियों पर मुहर लगा दी है। गढ़ी सांपला की लोई से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत। 71,465 वोटों से चुनाव जीता। चुनाव नतीजों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम सैनी से बात की, जीत की बधाई भी दी। जयराम रमेश के ट्वीट पर सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार। कहा, अगर जयराम रमेश चुनाव आयोग पर उंगली उठाने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर सीएम योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आभार जताया। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, डबल इंजन की सरकार पर जनता ने फिर से मुहर लगाई। नूह से कांग्रेस प्रत्याशी आफ्ताब अहमद 46,963 वोटों से जीते। पेहवा से भी कांग्रेस के मनदीप चड्ढा जीते। जींद से बीजेपी के कृष्णलाल मिड्डा 15,860 वोटों से जीते। खरखोदा सीट से भी बीजेपी के पवन खरखोदा ने जीत हासिल की। गढ़ी सांपला की लोई सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीते। बीजेपी की मंजू हुड्डा को 70,626 वोटों से हराया। थानेसर से कांग्रेस के अशोक कुमार अरोड़ा जीते। शवा से भी कांग्रेस के रामकरण 6,441 वोटों से जीते। हरियाणा के पानीपत शहरी सीट से जीते बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद कांग्रेस के वरिंदर शाह को शिकस्त दी। हरियाणा पर बोले शिवराज सिंह चौहान, पीएम ने जो काम किया है उसका असर हरियाणा में साफ दिख रहा है। जनता जानती है कि काम कौन करता है और नाटक कौन करता है। शिवराज सिंह बोले, कांग्रेस हवा में उड़ रही थी, बीजेपी ने अपने काम के नाम पर जनता से वोट मांगे। अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस नफरत की राजनीति करती है, वो मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचते हैं। चुनाव नतीजों को लेकर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों पर जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। बोले, बीजेपी ही वर्तमान, बीजेपी ही भविष्य। कांग्रेस को इशारों में केजरीवाल की नसीहत। बोले, इस चुनाव की सबसे बड़ी सीख अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए। हर चुनाव, हर सीट मुश्किल होती है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने भी हरियाणा रिजल्ट को लेकर कांग्रेस पर बयान दिया है। कहा, कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने का करेंगे विश्लेषण। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों पर गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल को हरियाणा की जनता ने औकात बताई, एक मोदी सब पर भारी। राहुल गांधी पर हमलावर हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बोले, राहुल गांधी में बात करने का सेंस नहीं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को जोकर बताया। बोले, राहुल गांधी खुद को युवराज समझते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भी राहुल पर गिरिराज का हमला। बोले, राहुल गांधी को कश्मीर में भी पटकनी मिली है, कांग्रेस की काट की हांडी बार बार नहीं चलेगी। हरियाणा के रुझानों पर कांग्रेस से सवाल उठाए। जयराम रमेश बोले, चुनाव आयोग जानबूझकर वेबसाइट पर धीरे धीरे रुझान शेयर कर रही है। क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है? चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस पर भड़का शिवसेना उद्धव गुट। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, सीधी लड़ाई में कांग्रेस कमजोर, बीजेपी ने अच्छा प्रचार किया, कांग्रेस को रणनीति बदलने की जरूरत। कैथल से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला जीते। बीजेपी के लीला राम को 9,000 से ज्यादा वोटों से हराया। जुलाना से कांग्रेस के विनेश फोगाट जीती। बीजेपी के योगेश कुमार को 6,000 से ज्यादा के वोटों से हराया। जुलाना से चुनाव जीतने पर कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने रोड शो किया। जनता से मुलाकात कर आभार भी जताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने दोनों सीटों से जीता चुनाव। दरबल और बड़गांव से जीत के 20 कार्यकर्ताओं का आभार जताया। लालचौक विधानसभा सीट से एनसी उम्मीदवार की जीत। नतीजों के बाद शेख एहसान अहमद ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर की गुरेज सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत। नजीर अहमद 11,000 से ज्यादा वोटों से जीते। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, अभिवादन स्वीकार किया। रुझानों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बढ़त है। जम्मू कश्मीर में चुनाव परिणामों के बीच पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का बड़ा बयान। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस या किसी के माई के लाल में दम नहीं कि वो धारा 370 वापस लाए। कविंद्र गुप्ता बोले, घाटी में समीकरण ऐसे हैं जो हमारे पक्ष में नहीं है, अन्यथा हमारी सीटें बढ़ती। जम्मू कश्मीर में खुला आम आदमी पार्टी का खाता। डोडा से आपके महराज मलिक ने बीजेपी की गजल सिंह राणा को 4,770 वोटों से हराया। डोडा में आपकी जीत पर केजरीवाल का ट्वीट। कहा, महराज मलिक ने बीजेपी को हराकर शानदार जीत हासिल की, बहुत बहुत बधाई।